करा दे बेटा भाई, भैया को तो मना हो नहीं, क्योंकि पंडित जी ने भी मना करी है। जो जवान जवान खत्म हो जाते हैं ना, इनके श्राद्ध नहीं बनाए जाते। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं मनाएंगे ना, रो क्यों रहे हो तो तुम ऐसे? कहते हैं उनके नाम पर कानून पर चढ़ा सके, पर श्राद्ध नहीं बनाते। आप क्यों परेशान हो रही हो? वो तो अपने कंटेंट का कुछ भी मना सकती है। मैंने एक बार कही थी, मैंने भैया की तस्वीर पर दिया जला दिया कर, तो मुन्नो कहते ही मैं किसी के ऊपर दिया नहीं जलाऊंगी। हंस हंस के श्राद्ध मना रही है। हमारे यहाँ नहीं मनता जवानों को श्राद्ध। हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे बेटन को श्राद्ध न मनाए। नहीं बनाए। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So अभी की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सपना यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। उनका एक कम्युनिटी आया और वो हॉस्पिटलाइज हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है कि दुनिया जीने भी नहीं देती और दुनिया मरने भी नहीं देती। एक्चुअली जो भी ब्लॉगर इस कंडीशन में आते हैं ना, उनको मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर वो हंस रही है तो उसको बोला जाता है कि देखो पति मर गई है और ये कैसे नाच नाच के हंस रही है। अगर वो रोती है तो कहा जाता है कि ये नौटंकी कर रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। मतलब एक विडो लेडी करे तो क्या करे। ये हमने दो एग्जाम्पल वाईटी पे ही देखा है, एक नेहा आशीष तिवारी का और एक स्नैपी गर्ल का। हालांकि दोनों के केसेस काफी डिफरेंसेस हैं दोनों के केसेस में, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बात करूंगी सपना के लिए। तो एक्चुअली हुआ ऐसा है कि अंशु का एक वीडियो आया, उसमें आंटी जी बहुत इनसेंसिटिव तरीके से वो स्नैपी गर्ल के लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। उनके तक कोई एक बात पहुंचाना चाहती हैं और उन्होंने बात तो पता नहीं कितना पहुंचाया और बात कितना पहुंचा स्नैपी गर्ल के पास, लेकिन उन्होंने बहुत सारा हेट पहुंचा दिया क्योंकि ऑलरेडी स्नैपी गर्ल के हेटर्स बहुत हैं। उनके ऊपर निगेटिव रिएक्शन वीडियो भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो मतलब एक माता पिता ऐसे होते हैं क्या हर बार इस तरीके से ऐसी चीजें क्यों बोलनी है आपको ऑनलाइन आकर के कि आपकी बहू को और ज्यादा हेट मिले। चलो हमने मान लिया कि सपना बहुत गंदी है, बहुत बुरी है, बहुत बेकार है, उनसे आपका बिल्कुल भी लगाव नहीं है, लेकिन क्या आप ये भूल जाते हो कि आपकी दो पोतियों की माँ है वो। खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी बच्चियों की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आप तो निभा नहीं पाओगे जिस एज में आप लोग हो हस्बैंड वाइफ। मुझे नहीं लगता कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा दिन तक निभा पाओगे। तो ये मुझे समझ नहीं आता जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही रूड तरीके से, अगर आप चाहते भी थे। एक तो मैं एक चीज यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि जैसा कि आंटी जी ने बोला कि इनके घर पे ये पितृपक्ष वाले जो श्राद्ध होते हैं वो नहीं होते हैं, बुजुर्गों को होते हैं और जो कम एज में चले जाते हैं उनके नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे सपना की भी गलती बोलूंगी कि उन्होंने किया, एक बेटे का किया। क्यों किया? जब आपके घर का ये कल्चर है ही नहीं, जब आपके घर पे ये रिचुअल्स है ही नहीं, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी ये करने की। और आंटी जी की भी गलती की है कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया तभी स्ट्रांगली उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, और कोशिश क्या, डेफिनेटली रोकना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं रोका। और आज ये कह रही हैं कि वो मेरे बेटों के श्राद्ध ना करे क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, वो तो हंस हंस के श्राद्ध करती है कंटेंट के लिए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि वाकई में आप माँ हो, आपके अंदर यहाँ पे कुछ सीने में आपका दिल कलेजा कुछ भी है? क्योंकि जिस तरीके की आप बातें कर रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आज सच में शर्मिंदा हूँ कि एक माँ ऐसी हो सकती है और एक औरत इतनी क्रूर दिल हो सकती है कि वो अपने बेटे की विधवा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। आपने कहा कि वो हंस हंस के कंटेंट बनाती है। आप इमेजिन करो कि कोई औरत इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहेगी क्या? एटलीस्ट अपने शब्दों को तो आप इस एज में हो आंटी जी, आई थिंक मुझे लगता है ना, क्योंकि इनको अभी तक वो जो पढ़ते हैं लापड़ झापड़ अपने हस्बैंड से, तो शायद ये दिमागी रूप से बीमार हो गई हैं। क्योंकि ठीक है माता जी के लिए सिंपैथी है क्योंकि इन्होंने दो बेटा खोए हैं। मैं इस चीज का समझती हूँ कि क्या दुख होता है एक माँ के लिए, बट यार उस औरत ने भी तो दो बार अपना पति खोया है, दो बार पति खोया है। और आंटी जी ने अपना 2 बेटा खोया जरूर है, बट इनके पास एक बेटी अभी भी अवेलेबल है अंशु के रूप में, ठीक है। लेकिन क्या स्नैपी गर्ल के पास पति है?
आंटी जी के पास उनके हस्बैंड भी हैं, एटलीस्ट वो मांग में सिंदूर और बिंदी चूड़ियां लगाती और पहनती हैं, और भगवान करे वो जब तक जिए वो ऐसे ही रहें। लेकिन आपका अगर अपनी बहू से आपको इतनी नफरत होती है, घृणा होती है, तो एटलीस्ट आपके पास आपके हस्बैंड का कंधा है जिनके सर पे रो सकते हो आप, सर रख करके, जिनके कंधे पे सर रख करके आप रो सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो। चाहे इंसान, मैं एक चीज डेफिनेटली मानती हूँ कि दुनिया में हर रिश्ते से, क्योंकि मैं एक पत्नी भी हूँ और एक माँ भी हूँ, डेफिनेटली एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उस प्यार की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि पार्टनर का एक अलग दर्जा है यार, ये लोग क्यों भूल जाते हैं। समटाइम बच्चे आपसे इरिटेट हो जाते हैं, चाहे वो आपके बच्चे कितने भी श्रवण कुमार हो, चाहे वो आपके बच्चे को आपने जितनी भी अच्छी परवरिश दी हो, अच्छे संस्कार दिए हो, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हो, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन एक टाइम होता है कि बच्चा भी आपसे इरिटेट हो जाता है। बट पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, जिनके रिश्ते अच्छे हैं वो इस चीज को डेफिनेटली समझेंगे कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए एक पिलर का काम करते हैं और एक दूसरे का बैकबोन बन करके लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो उस चीज की मुझे नहीं लगता पार्टनर की जगह कोई ले सकता है। और इन्होंने इतने इनसेंसिटिव तरीके से वो जो बोला कि हंस हंस के कंटेंट बनाएगी। अच्छा, आपको अगर ये मैसेज ही देना था कि सपना श्राद्ध ना करे, तो आपके पास ये भी तरीका था कि आप नॉर्मल तरीके से उनको मैसेज दे सकती थी। जरूरत नहीं थी कि आप सोशल मीडिया पे आ करके और ये छीछा लेदर करें। और इस बात पे मतलब आप सोचो कि आप लड़ किस बात पे, बेटी का श्राद्ध आपके मुंह से निकल कैसे रहा है। मैं तो ये सुनकर के हैरत हूं। और यहाँ पे मैं पूरी गलती ना अंशु की दूंगी। मुझे अंशु बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे उस लड़की से ना 1% का अटैचमेंट या मतलब एक सिंपैथी जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये भी अपना उल्लू सीधा कर रही है। क्योंकि अगर अंशु अंकल आंटी के पास नहीं रहे तो अंकल आंटी को नीड समझ में आएगी कि मुझे आरू की, सपना की जरूरत है, लेकिन इनके बच्चों की जरूरत अंशु पूरा कर दे रही है। अंशु को समझाना चाहिए, भाई तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे फादर है, तुम्हारा अपना एक घर परिवार है, तो तुम समझ सकती हो। इतनी छोटी बच्ची तो तुम हो नहीं, क्योंकि हम तुम्हें छोटे से ही देख रहे हैं कि तुम किस तरीके से मतलब जो भी ब्लॉगिंग में हमने देखा है, स्नैपी गर्ल के ब्लॉगिंग में, तो मुझे समटाइम ऐसा लगता था कि तुम सपना से भी ज्यादा मैच्योर हो आप। तो आपको दो लोगों को मिलाना चाहिए था। जहां पे दो लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, वहां पे आपको दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि एक दूसरे के खिलाफ और कर देने की। ये जो वीडियो में आप शूट कर करके दिखा रहे हो, एक पड़ोसी को आप लोगों ने लगा दिया है, उसको अलाउ तो आप ही लोगों ने किया है ना कि वो आपकी घर की बहू के बारे में, आपकी भाभी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले। अदरवाइज अगर आप लोग नहीं चाहते तो किसी भी थर्ड पर्सन की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ भी कैमरा खोल के बकवास कर ले। और अंशु, आपको किस चीज की कमी है? फिलहाल आपके पास आपका अपना घर परिवार भी है। कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से जब भी आपकी इच्छा हो, जब आप करना चाहो, आपकी शादी वादी हो जाएगी, आपका अपना लाइफ पार्टनर होगा, आपकी अपनी गृहस्थी होगी। लेकिन एक विडो लेडी जिसका कोई सहारा नहीं है, एटलीस्ट वो उस घर में रहती तो अपने उनको एक वो फील आता कि कहीं ना कहीं से वो अपने पति के करीब हैं। लेकिन पति क्या, पतियों के करीब है। लेकिन आप लोगों की वजह से, मतलब मैं इस चीज में बिल्कुल गलती दूंगी अंशु की कि उन्होंने ना गजब ही रंग बदला है। और इनको चाहिए, क्योंकि कई बार कोई जरूरी नहीं है, पता है मैं इस चीज को ना इतना ज्यादा फील करती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि माता पिता हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए। नहीं, बहुत कुछ ना एजुकेशन पे डिपेंड करता है। और मैंने ये चीज फील किया है कि आज के जो बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, वो 14-15 साल की ही एज में इतने ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स तक को सही गलत सलाह देते हैं। बट आप कैसी हो अंशु? आपको नजर नहीं आ रहा है? आपकी वही भाभी है ना जिनके पिलर बन करके आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। और ये रिलेशन भी तभी खराब हुआ जब आपने खराब करना चाहा। मुझे नहीं लगता कि आपसे रिश्ते खराब करने में स्नैपी गर्ल की कोई गलती है। आपने पेरेंट्स का सपोर्ट में कूदने की वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए। और आज जिस हालत में सपना है, हॉस्पिटलाइज है, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये दुनिया ना मरने देती है ना जीने देती है। और आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आपने ये जो किया, जो स्टेटमेंट आपने दिया, इसके बाद कितनी हेट्रेड सपना को मिलेगी। ऑलरेडी
कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंचे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे डाउट होता है यार, ये किस टाइप के पेरेंट्स हैं। पता है एक कहावत है और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि जब माता पिता दुनिया से चले जाते हैं, किसी के भी पेरेंट्स जब दुनिया से चले जाते हैं, माता और पिता दोनों, तो भाई बहन को इकट्ठा एक साथ रहना चाहिए, हमेशा मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए, ताकि मतलब वो अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस को ना फील कर पाए और अपने पेरेंट्स के बारे में बात करके माता, क्योंकि आप जितना अपने भाई बहन से अपने मम्मी पापा की बात कर सकते हो और उस चीज को फील कर सकते हो, उन यादों को ताजा कर सकते हो, उतना आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई बहन दोनों का बचपन बीता होता है माता पिता के पास। तो मुझे सेम वही चीज लगता है कि अगर सपना उस घर में रहती और अंकल आंटी के साथ, तो शायद दोनों के दुख दर्द थोड़े कम होते। मतलब अंकल आंटी के लिए भी ये सही था कि वो 2 पोतियों में अपने 2 बेटों को देख सकती थी, बट ये पता नहीं किस टाइप की मानसिकता है। और मैं ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती जो अपने बच्चों को ना धरती पे ही जहन्नुम दिखा देते हैं। और एक्चुअली सपना को अगर किसी ने जहन्नुम दिखाया है तो एक तो भगवान ने जो उनकी किस्मत में लिखी, जो उनके साथ हुआ वो तो हुआ ही, और बाकी जो रही सही कसर है ना वो अंकल आंटी ने पूरी कर दी। मैं बहुत ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ, बहुत ऐसे पेरेंट्स को कि मतलब जिनके बेटे नहीं है और उनके घर में उनकी बिड्डो बहू है, वो पता है अपने बेटों से भी ज्यादा मान उस बहू को देती है। मतलब उनको ना फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर बना दिया जाता है, सास ससुर के रहते हुए, छोटे छोटे देवर देवरानी। मैंने ऐसे किस्से देखे हैं, बहुत करीब से देखा है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ और ही है, बट क्यों है कुछ समझ नहीं आता। और डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो केस कोर्ट कचहरी ये सब जो चल रहे हैं ना, क्योंकि कभी वो उस पे एलिगेशन लगाते हुए दिखते हैं, वो उस पे एलिगेशन लगाते हुए दिखते हैं, तो मुझे लगता है जरूर इसमें कुछ लूप फॉल्स होंगे। और बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि सपना दिखती है मुझे 2 पतियों की विधवा, बिल्कुल दिखती है, बट ये अंकल आंटी मुझे कहीं से नहीं दिखते कि इनके 2 जवान बेटे मरे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, भगवान मैं यही कहूंगी कि ये दुख जो है ना, ये दुख किसी दुश्मन को भी ना देखने पड़े यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस औरत के, जिस मर्द के 2 जवान बेटे चले जाएं, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को फूल जैसा छोड़ करके, मुझे लगता है वो माँ बाप इतने होश में ही नहीं रहेगा कि वो किसी से लड़ पाए। मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स होश में रहेंगे, क्योंकि बहुत करीब से देखा है भाई मैंने इन चीज़ों को कि बेटा गया तो माँ बाप एकदम से, स्वस्थ माँ बाप खटिया पकड़ लेते हैं और वो उठने की स्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन इनका कुछ अलग ही सीन है। बस बाकी मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती। मैं सपना का थोड़ा सा कम्युनिटी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा और उनके दुख को समझा होगा। और बहुत लोग हैं जो कि सपना के लिए निगेटिविटी भी करते हैं, रिएक्शन वीडियो भी बनाते हैं, बट चलो उसमें मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज सबके अपने अपने चॉइस है, किसको कौन पसंद है, किसको कौन पसंद है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा किसी को देखने का तरीका हो वही तरीका किसी और का हो। तो सपना ने लिखा है, अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये दुनिया कैसी है यार, जीने नहीं देती, जीना छोड़ो, आज मरने भी जाओ तो मुझे ही गाली देंगे। और एक्चुअली ये हो भी रहा है कि सपना को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, पता नहीं क्यों मिलता है, बट बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। मर गई, बच्चों का नहीं सोचा, आज बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो छोड़ो यार, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हालांकि मैंने पढ़ा है, इसको पढ़ा है, बट मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और मैं ऑडियंस को मैं यही बोलूंगी कि प्लीज़ आप अपना कर्मा बिल्कुल भी मत बिगाड़िए। ऐसी किसी भी महिला को आप नेगेटिव कमेंट कर करके, क्योंकि मैं देखती हूँ उनके वीडियो कभी कभार, तो मैं कमेंट पर भी ध्यान देती हूँ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक लोग उनको बहुत, मतलब हाँ, उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, बट उनको हेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको नहीं पता यार कि जिसके पास पार्टनर नहीं होता है उनका पेन क्या होता होगा, उनके दिमाग में हर टाइम क्या चल रहा होता होगा। चलो सूरज जी के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा था कैसा नहीं था उस चीज़ को मैंने नहीं देखा है डेफिनेटली, बट हाँ, राजवीर जी के साथ ये बहुत खुश थी और ऐसा लगता था कि ये उनके साथ प्यार के रिश्ते में है, सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में नहीं है। और वैसे पार्टनर को खोना बहुत दुखदाई होता है। तो आप इनकी पीड़ा को समझो, प्लीज़ समझो, और ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नेगेटिव
मत लिखो यार, मत लिखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको किसी को हेट देने के लिए अपना कर्मा खराब करना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ ना कि जो दुखियारा इंसान है ना, उसकी अगर 2 बातें खराब भी है तो हमें टॉलरेट कर लेनी चाहिए, अगर वो कहीं से गलत भी है तो हमें झेल लेनी चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।